हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे नरेशन। ठीक है दोस्तों, नरेशन को बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। आपको बिल्कुल जड़ से सिखाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज आपके माइंड में जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पर आप बन रही हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका से आज मैं आपको नरेशन सिखाऊंगा, जिसे हम कहते हैं दोस्तों नरेशन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा बहुत ही आराम के साथ और बहुत ही विस्तार पूर्वक हम इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नरेशन जिसे हम कहते हैं कथन और वर्णन। ठीक है, मतलब नरेशन का मतलब दोस्तों कथन या वर्णन, किसी भी चीज का वर्णन करना होता है। और ये पार्ट दोस्तों हमारा वन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, नरेशन का। इस नरेशन के अंदर दोस्तों दो चीजें आती हैं। नंबर एक, इसे कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, इसे कहते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष भाषण। स्पीच में होता है भाषण देना, और दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष भाषण। दोस्तों आपको पता होगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पर है कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता नहीं है, और इसलिए हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मार खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मार करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ सिंपल तरीका से हम बताएंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है दोस्तों, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो वह डायरेक्टली बात होती है, क्या होती है डायरेक्टली, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है, मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे से कहा कि सर से कह देना कि मैं स्कूल नहीं आऊंगा। तो दोस्तों वो स्कूल में जाके उसने अपने शब्दों में कहा कि सर वो कह रहा था कि वो स्कूल नहीं आएगा। तो ये दोस्तों घुमाकर बात कही गई, तो दोस्तों इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसने अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों में कही, ठीक है ना, लेकिन यहाँ डायरेक्टली उसने डायरेक्टली कहा था, उसने वो जाके अपने ही बात पे घुमाकर मतलब अपने ही शब्दों में कह दी। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता था कि सर उसने ये कहा है कि मैं स्कूल नहीं आऊंगा। उसने कहा दोस्तों, टीचर से बोला वो कि सर उसने कहा है कि वो स्कूल नहीं आएगा। ठीक, तो ये इसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को 5 भागों में बांटा गया दोस्तों। नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं दोस्तों साधारण वाक्य। नंबर 2 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम दोस्तों कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम दोस्तों कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं दोस्तों विस्मयादि बोधक वाक्य। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं दोस्तों इच्छा सूचक वाक्य। ठीक, दोस्तों ये 5 प्रकार के हैं, और 5 प्रकार के ही हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाएंगे। इन 5 का ही बनेगा, और दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही इजी तरीका से समझाऊंगा। अगर आप ये समझ गए तो समझिएगा आपने अपनी नैया पार कर ली। ठीक, जो बच्चे समझते हैं कि सर हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे समझ में नहीं आता है, मैं यकीनन कहता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जड़ से है। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल जड़ से है। अगर आपको दोस्तों ये समझ में नहीं आया ना तो आप सीख नहीं पाएंगे, मैं 100% कहता हूँ। इसलिए आपको ये बिल्कुल बेसिक सीखना है, मतलब बिल्कुल जड़ से बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। दोस्तों देखिए, ये है डायरेक्ट, क्या है डायरेक्ट, और ये है इनडायरेक्ट। आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर हम बनाएंगे दोस्तों, तो से होगा तो से का से ही आएगा। अगर शेष होगा तो दोस्तों शेष आएगा, और से टू होगा तो दोस्तों से टू को हम चेंज करेंगे इसमें टेल में, और शेष टू होगा तो दोस्तों इसको चेंज करेंगे हम इसमें टेल्स में। ये चेंज करना है, ये डायरेक्ट का है और ये इनडायरेक्ट का है। ठीक है, डायरेक्ट में अगर ये आएंगे तो इनडायरेक्ट में हमको ये चेंज करना होगा। उसका दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है सब आपको, ये हम ये से वाले है ना, ये चीज आए तो दोस्तों हमें ये दिखाना है कि ये हमारा प्रेजेंट में काउंट होगा। किसमें, प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट में काउंट होता है। उसके बाद ये सेड, और ये है दोस्तों सेड टू। तो सेड को हम चेंज करते हैं दोस्तों सेड में, और सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। लेकिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर सेड है, सेड को सेड में करेंगे और सेड टू को टोल्ड में करेंगे। लेकिन इनको ये ध्यान रखना, अगर सेड और सेड टू दिखाई दे तो ये पास्ट में काउंट होगा।
किसमें, पास्ट में। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो ये प्रेजेंट में काउंट होंगे, ये दिखाई दे रहे हैं तो इसको पास्ट में काउंट करेंगे। पास्ट में और प्रेजेंट का मतलब क्या है, ये आप आगे सीख जाएंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट और पास्ट आप 100% आगे सीख जाएंगे। ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है मैंने, ये आप सीख जाएंगे। लेकिन आप अगर आपने कहीं वीडियो मिस कर दी तो आप नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। आपने पहचान तो बहुत पड़ी होगी, है ना, और लेकिन आइडेंटिफाई, जो पहचान है आइडेंटिफाई करना, वो आप सीख कर समझ नहीं पाएंगे। लेकिन 100% आप समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा अपना माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे इस वीडियो को ही देखकर ही जाना है, ठीक है ना, कि मैं 100% सीख जाऊंगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर ये आपको कहीं ये दिखाई देता है, इसको प्रेजेंट में काउंट करना है, और अगर सेट और सेट टू दिखाई देगा तो पास्ट में काउंट करेंगे। लेकिन ये प्रेजेंट और पास्ट क्या है, ये आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये पार्ट 1 है हमारा ना, तो आप देखिएगा। अभी आगे थोड़ा सा और करते हैं और थोड़ा सा चेंज करेंगे प्रोनाउंस में, है ना, क्योंकि प्रोनाउन चेंज करना बहुत आना चाहिए हर बच्चे को। जब तक वो नहीं कर पाएगा चेंज, तो आप डाट नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद आपको टाइम चार्ट, है ना, टाइम चार्ट और टेंस चार्ट का पता होना चाहिए। तो मैं अभी आपको यहाँ पर नोट कराऊंगा, आपको सिखाऊंगा, तो आप देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं करता हूँ उसको रेस, आप समझ गए होंगे। आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रोनाउंस के, है ना, पर्सन में परिवर्तन। दोस्तों ये प्रोनाउंस के परिवर्तन, प्रोनाउंस के पर्सन में परिवर्तन कैसे किया जाता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। इसको सीख गए तो समझिएगा आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाना सीख गए। क्योंकि वहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूल जाइए, आपसे नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों ये पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस है। दोस्तों फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है ना, और सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आता है। दोस्तों फर्स्ट पर्सन का हमारा जो ये सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट वाले हैं, जो ऑब्जेक्ट वाले हैं ये पॉजेसिव केस वाले हैं। दोस्तों आई से हमारा ऑब्जेक्ट बना मी, और मी से बना दोस्तों पॉजेसिव केस में हमारा माई, माई से माई। और सब्जेक्ट दोस्तों हमारा वी है, तो वी से हमारा अस बना, और अस से हमारा अवर बना, और अवर्स। ये वी का ऑब्जेक्ट अस है और वी का पॉजेसिव केस अवर है, इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे ही दोस्तों आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, और आई का पॉजेसिव केस माई या माइन है, तो माई है या माइन। सेकंड पर्सन दोस्तों आपका क्या है, यू, सब्जेक्ट है ये, और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट से हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी हमारा यू है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी हमारा यू है। और दोस्तों पॉजेसिव केस भी हमारा क्या है, यू से योर बना और योर्स। थर्ड पर्सन ही से दोस्तों ऑब्जेक्ट हमारा हिम बना, ऑब्जेक्ट वाले लाइन में देखिएगा, ही से ऑब्जेक्ट हमारा हिम बना, और हिम से दोस्तों हमारा जो पॉजेसिव केस बना वो हिज बना, और सी से दोस्तों हमारा हर बना ऑब्जेक्ट, और हर से हर बना पॉजेसिव केस में और हर्स। इट हमारा दोस्तों सब्जेक्ट है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बना इट, और ये हमारा पॉजेसिव केस बना इट्स। दोस्तों दे हमारा सब्जेक्ट है, और दे से देम बना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा, और देम से देयर बना हमारा पॉजेसिव केस या देयर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको तालिका पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, मान लीजिए जैसे मैंने आपसे पूछा दोस्तों कि इसमें मैंने पूछा कि बताइए कि मी किसका ऑब्जेक्ट है, दोस्तों आप क्या बताएंगे कि आई से बना है मी। दोस्तों इसमें मैंने पूछा कि अस किसका ऑब्जेक्ट है, तो आप बताएंगे दोस्तों कि वी से अस बना है, ठीक है ना। इस स्टेप से आपको बताना है ना, बिल्कुल बेसिकली है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए हिज क्या है, तो आप कहना दोस्तों पॉजेसिव केस है ना। हमने पूछा हिम क्या है, तो दोस्तों हिम बताएंगे आप ऑब्जेक्ट है ना। मैंने पूछा दोस्तों ही क्या है, तो ही बताएंगे आप सब्जेक्ट है। सी क्या है दोस्तों, सी भी सब्जेक्ट है। सी से क्या बना हर, और मैं हर के लिए पूछूंगा तो हर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों पॉजेसिव केस में भी हर आता है, तो ये भी हमारा एक पॉजेसिव केस है। लेकिन ये हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कहाँ हर लगेगा, कहाँ ये वाला हर लगेगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। मतलब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब हम उसको यूज करेंगे, कैसे करते हैं, ठीक है, चेंज करना। ऐसे दोस्तों दे से हमारा क्या बना, देम बना, और देम से हमारा पॉजेसिव केस में क्या बन गया दोस्तों, देयर बन गया। तो ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। ये शॉर्ट फार्मूला है, आपको ध्यान देना है। SON सन अपॉन 1 2 3, मतलब सन अपॉन 123, ठीक। फर्स्ट पर्सन
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का चेंज होगा, ये सब्जेक्ट वाला है, ध्यान रखना है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट वाले का चेंज होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन जो होगा दोस्तों वो नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन का कोई भी आएगा वो चेंज नहीं होगा जब डॉट्स और इनडायरेक्ट बनाएंगे तब, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका से हमें करना है, बस यही शॉर्ट ट्रिक है। ये हमने इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये बता दिया आपको। बाकी हम आपको टाइम चार्ट है ना और टाइम चार्ट दोस्तों जो हमने बताया कि टेंस चार्ट और यह टाइम चार्ट, इनका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए तभी आप ये चेंज कर पाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और टाइम चार्ट भी आपको आना चाहिए तभी आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में आपको दिखाई देगा, इनडायरेक्ट में आप इसका यूज करेंगे। ये डायरेक्ट में दिखाई देगा, इनडायरेक्ट में आप इसका यूज करेंगे, ठीक दोस्तों। जैसे टेंस चार्ट दोस्तों डू या डज दिखाई देता है तो उसकी ऊपर आप डिड का यूज करेंगे। इच एम आर दिखाई देगा तो वॉच वर्क का यूज करेंगे। हैज हैव दिखाई देगा तो आप वहां हेड लगाएंगे। हैज बीन या हैव बीन दिखाई देगा वहां आप हैड बीन लगाएंगे। ये दोस्तों प्रेजेंट के हैं। डिड या डिड दिखाई देगा तो आप हेड का यूज करेंगे। वॉच या वर दिखाई देगा दोस्तों तो आप हैड बीन का यूज करेंगे। डेट तो हेड लगाएंगे और हेड बीन होगा तो हेड बीन ही लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये पास्ट के लिए है। उसके बाद ये विल होगा तो आप किसमें चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। सेल को शुड में चेंज करेंगे। कैन को कुड में चेंज करेंगे। मे का माइट बनाएंगे। मस्ट का हैड टू में चेंज करेंगे। ये चेंज करेंगे दोस्तों आप, ठीक है। इसको किसमें चेंज करना है, आपको इनमें चेंज करना है। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में ये दिखाई देता है तो इनडायरेक्ट में आप इसमें कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक। क्योंकि आप सीख लीजिए दोस्तों, ये इसे टेंस चार्ट कहते हैं, ये समझिएगा, आपको इसको आना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाने के लिए, ठीक है। नाउ दिखाई देगा तो देन लगाएंगे और हियर दिखाई देगा तो दोस्तों देयर लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हैंस दिखाई देगा तो देंस में कन्वर्ट करेंगे। दिस देगा तो डेट में कन्वर्ट करेंगे। दीज तो दोस, कम का गो, फ्रॉम का टू, आफ्टर बिफोर, टुडे का डेट डे में चेंज करेंगे। यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे। टुमारो तो द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। टू नाइट डेट नाइट में चेंज करेंगे। लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ में चेंज करेंगे। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में चेंज करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये डायरेक्ट स्पीच में दिखाई देता है तो आप इनको इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कन्वर्ट करना है। इसे कहते हैं दोस्तों टाइम चार्ट और इसे कहते हैं टाइम चार्ट। आप समझे होंगे, बहुत ही इजी तरीका से मैंने आपको बताया है, बस आपको यही चीज समझनी है। अगर दोस्तों कहीं पर आपको हियर दिखाई देगा तो उसको देयर में कन्वर्ट करेंगे। नाउ दिखाई देगा तो देन में कन्वर्ट करेंगे। इस टाइप से आपको दोस्तों कुछ भी इसमें से डायरेक्ट स्पीच में दिखाई दे तो आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। लेकिन कब करेंगे, ये मैंने आपको पहले से समझाया है। जो मैंने आपके लिए चेंज करना बताया था ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, किसमें बता सकते हैं आप, किसमें बताया था? ये मैंने बताया था, आप प्रेजेंट का काउंट ध्यान रखिए और पास्ट का काउंट बताया था मैंने। प्रेजेंट को काउंट करने वाला और पास्ट काउंट करने वाला। तब अगर प्रेजेंट में होगा तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट में क्या होगा ये आपको पता नहीं है। तब तक मैं आपको सेंटेंस नहीं कराऊंगा, आप क्लियर नहीं हो पाएंगे भी, ठीक है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ये तो पार्ट मेरा 1 है। पार्ट 2 में आपको सेंटेंस दिखाऊंगा और ये आपके सामने होंगे सारे लिखे हुए, और आपको पार्ट 2 में सेंटेंस सिखाऊंगा। लेकिन इसको आप बिल्कुल एकदम बेसिक सीख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप इसको देख लेना ध्यान से, इसको भी देख लीजिएगा, उसके बाद ही हम आगे सीख पाएंगे। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप आगे नहीं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। लेकिन वो ये बताइए वहां सेड का यूज हुआ नहीं हुआ है, सेड टू का। जब सेड टू का ये यूज हुआ है कि ही सेड टू मी, तो इसके अकॉर्डिंग ही अगले वाला चेंज होगा। अगर इधर पास्ट में है तो अगले वाला टेंस भी पास्ट में होगा। लेकिन अभी बस आपको थोड़ा सा ये सीखना है, अभी ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। मैं आपको विस्तार पूर्वक एक चीज आपके माइंड में जाएगी, मैं आपको ये लिख कर देता हूँ, बस आप ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले ये हमारी पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आप देखेंगे। बहुत जल्द आपको पार्ट 2 दिखाएंगे।
बस आप इस पार्ट 1 को देख लीजिएगा ध्यान से। अगर आपने पार्ट 1 ध्यान से देख लिया तो पार्ट 2 आपके माइंड में ही जाएगा। लेकिन अगर आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं है ना तो पार्ट 2 आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बनाएंगे ना हम डायरेक्ट से डायरेक्ट, उसकी जड़ तो मैंने अभी बता दिया आपको, उसकी जड़ जो है बिल्कुल बेसिक वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप पहली बार हैं तो आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट। बहुत कन्फ्यूजन है आप लोगों को, आपको इतनी कन्फ्यूजन है कि आप जब बनाने बैठते हैं ना तो आपका माइंड काम नहीं करता है। आप सोचते हैं पता नहीं ये डायरेक्ट से क्या क्या लगेगा, या डिड आएगा, डू आएगा क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। वो कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और पार्ट 2 बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त जब भी होगा जब आप हमारे चैनल को बेल आइकन कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। ऑल जो बेल आइकन करेंगे ना वो ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, तो 100% जो भी हम वीडियो आपको डालेंगे और आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आप उसको देखकर आप 100% सीख जाएंगे। मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।